Hello student, in last topic we discussed about the gymnosperm. Today we discuss on new topic that is the angiosperm. और नंबर जो फोर्थ रहेगा, हमने लास्ट किया था पेनेरोगैम्स और पेनेरोगैम्स में फर्स्ट हमने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म। अब उसकी कंटिन्यू हम यहाँ पे करेंगे नंबर 4 दैट इज एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड प्लांट्स। तो फर्स्ट ये क्या होते हैं, कवर्ड सीड प्लांट्स होंगे, यानी इन प्लांट के जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं, यानी इनके जो सीड होंगे ऊपर से ढके होंगे। जो कवर्ड सीड प्लांट होते हैं उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। उन्हें क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म के अंदर ये फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं। क्या होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या होंगे, ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट होंगे तो इनके अंदर क्या होगा, ओवरी प्रेजेंट होगी। सो ओवरी क्या होगी, सो ओवरी प्रेजेंट, सो ओवरी प्रेजेंट। और अगर ओवरी प्रेजेंट होगी तो ओवरी की वॉल से क्या बनेगी, तो ओवरी की वॉल क्या बनाएगी, ओवरी की वॉल यहां पे बनाएगी पेरिकार्प। तो इससे क्या बनेगी, पेरिकार्प, पेरिकार्प फॉर्म्ड। और यहां पे क्या बनेगी, यहां पे बनेगी पेरिकार्प। तो जैसे ही ओवरी प्रेजेंट होगी, ओवरी से क्या होगा, पेरिकार्प जो होती है वो फॉर्म्ड होगी। पेरिकार्प यहां से बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है इसके अंदर, इनके अंदर जो फ्रूट बॉडी होती है, फ्रूट्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सीड कवर्ड है तो इट्स मीन फ्रूट इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर कौन नहीं मिलेगी, इससे क्या बोलेंगे, इसको फ्रूटिंग बॉडी होती है। और ये वेल प्लांट्स होते हैं, ये एवरीवेयर ग्रो होते हैं, ग्रो इन ग्रो एवरीवेयर। एवरीवेयर में एक्वेटिक यानी पानी के अंदर भी ग्रो होंगे, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में लैंड पे भी हर जगह ग्रो होंगे। लैंड पे कोई कंडीशन हो, चाहे जीरोफिटिक कंडीशन हो, जीरोफिटिक मीन चाहे वो डेजर्ट एरिया हो या फिर वो कोई आर्कटिक रीजन हो या फिर कोई भी ऐसा रीजन हो, टेम्परेट रीजन हो, ट्रॉपिकल रीजन हो, सेमी ट्रॉपिकल रीजन हो, हर तरह के एरिया के अंदर आपको जनरली ये प्लांट होते हैं वो ग्रो मिलेंगे। और यहाँ तक कि इनटू द ओशंस, जो ओशन होता है, सी होता है, सी के अंदर भी ग्रो होते हैं। लाइक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो कॉमनली कहाँ ग्रो होते हैं, इन द ओशन, सी के अंदर ग्रो होंगे। तो ये अलग टाइप के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ये एवरीवेयर हम लिख सकते हैं इसको, हर एक जगह जनरली क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। अब इनके अंदर आप देखते हैं, इनके अंदर आप देखो ये दो टाइप के होते हैं जनरली। क्या होता है, टू टाइप्स होते हैं इसके, टू टाइप्स होते हैं इसके अंदर। अब टू टाइप में पहला टाइप होता है वो था मोनोकोट यानी मोनोकोटिलिडन, और दूसरा था डाइकोटिलिडन यानी डाइकोट या डाइकोटिलिडन। ये दो टाइप के होंगे, एक मोनोकोट होगा, एक डाइकोट होगा। मोनोकोट मीन मोनोकोटिलिडन और डाइकोट मीन डाइकोटिलिडन होते हैं। अब देखिए मोनोकोट क्या होगा। अब मोनोकोट के बारे में देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट कि व्हाट इज द मोनोकोट। अब इसे मोनोकोट क्या होता है, मोनोकोटिलिडन किसे कहते हैं। अगर सीड जो होता है, अगर तो सीड जर्मिनेट होता है, अगर सीड के अंदर आपको एक ही कोटिलिडन दिखाई देता है, सिंपल समझिए। अगर मान लीजिए सीड ग्रो हो रहा है
और उस सीड में सबसे पहले आपको एक ही लीफ दिखाई दे रहा है, लाइक लीडर लाइक। आप वीट को देखिए ध्यान से, जब वो जर्मिनेट होती है तो आप सबसे पहले वीट जब जर्मिनेट होगी तो उसे एक लीफ निकलेगा लीडर लाइक। तो वन लीफ निकल रहा है तो इसका मतलब उसमें वन कोटिलिडन है, तो ऐसे जिसके अंदर वन कोटिलिडन है उसे क्या बोलेंगे, मोनोकोट। सीड which contain only one cotyledon, जिस सीड में सिर्फ एक कोटिलिडन होगा, जस्ट वन कोटिलिडन होगा, तो ऐसे सीड क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन बोलते हैं। एग्जाम्पल होता है वीट। वीट सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है, मेज, ये दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होंगे इसके अंदर। अब सेकंड देखिएगा, नंबर सेकंड तो डाइकॉट। डाइकॉट किसे कहते हैं, डाइकॉट होते हैं जिसके अंदर टू कोटिलिडन होते हैं। सीड विच कंटेन टू कोटिलिडन, यानी ऐसे सीड जिसके अंदर आपको टू कोटिलिडन आपको जनरली दिखाई देंगे, और जिसके अंदर टू कोटिलिडन आपको दिखाई दे रहे हैं कहते हैं डाइकॉट। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल का कॉटन। कॉटन के लिए एग्जांपल हो ग्राम एटसेट्रा। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन फिनोमेना कैसा होता है, कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और इनकी बॉडी के टू पार्ट में डिवाइड होगी। फर्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है ये कई तरीके से करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर विदाउट सीड भी प्लांट ग्रो हो सकते हैं, लाइक रूट, लाइक लीफ, लाइक ब्रांचेस, उनसे भी नए प्लांट ग्रो हो सकते हैं। आप देखोगे इन द ब्रायोफाइलम प्लांट के अंदर क्या होता है, लीव्स नया प्लांट ग्रो हो रहा है, और रोज क्या होता है वो अपने ब्रांच से, अपने रूट से नए प्लांट को राइज कर सकता है। ऐसे डेलिब्रिचेस यानी सीसम प्लांट होता है वो अपनी रूट से नए प्लांट को राइज कर सकती है। इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है सीडलेस प्लांट ग्रो करना, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये एसेक्सुअल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और सेक्सुअल मेथड में क्या होगा, मेल प्रोड्यूस, मेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, पोलन ग्रेन्स, जो मेल गैमेट होंगे ये पोलन ग्रेन्स बनेंगे। पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, और फीमेल यहां पे क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। फीमेल प्रोड्यूस एग, राइट, और दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, दोनों के फ्यूजन से बनेगा यहाँ पे सीड, और यहाँ पे फ्रूट बनेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर तो ओवरी होती है, ओवरी, जो फीमेल के अंदर ओवरी रहेगी, ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ओवरी के अंदर, उन्हें कहते हैं ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल आपको डिपेंड करता है कि एक, मान लीजिए जस्ट आप मानिए कि एक फ्रूट है या कोई एक पोड है, मान लीजिए मटर ले लीजिए, हमने पी लिया, पी के अंदर जनरली मान लीजिए हमने 5 सीड मिले, और तो 5 सीड है तो उसके अंदर वो कंप्लीट जो सीड है वो एक ओवरी से बना हुआ है, और उसके अंदर जितनी भी सीड है, जितनी मान लीजिए 5 सीड है तो 5 ओवल से बने हुए हैं। तो हर एक सीड होता है एक ओवल से बनता है। तो जनरली आप इस बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो कि जितने सीड मिलेंगे उतने ही जनरली ओवल आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन
यानी जैसे ही जाइगोट बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म सीड। तो सीड कहां से बनता है? सीड बनाता है ओव्यूल्स। तो ओवरी क्या बनाएगी? ओवरी बनाएगी यहां पर फ्रूट। ओवरी क्या बनाएगी? ओवरी यहां पे फॉर्मेशन करती फ्रूट। तो यहां पे क्या होगा? ओवरी फॉर्म फ्रूट। तो ओवरी क्या बनाती है? लेकिन ओवरी में क्या बोलते हैं? पकी हुई ओवरी, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट में। तो फ्रूट किससे बना? फ्रूट बनता ओवरी से। अब एंजियोस्पर्म में एग्जांपल देखिएगा, जो वैसे एग्जांपल पीछे थे इसके मोनोकोट में, डाइकोट में, लेकिन हम यहां पे एग्जांपल देखते हैं। रोच, डेलबर्जेसिसो, डेलबर्जेसिसो यानी सिकेटिसिसम। इसके अलावा अदर प्लांट लाइक कोई भी जैस्मिन, मैरीगोल्ड, कैरेट, ये सारे जो एग्जांपल होते हैं, सारे किसके एग्जांपल होते हैं? ये एंजियोस्पर्म के एग्जांपल होते हैं, राइट। तो दैट इज अबाउट एंजियोस्पर्म, और जो प्लांट किंगडम होता है वो कंप्लीट होता है।